हर चीज असबाब, हार्ट आया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ के सारी चीजें एक्स्ट्रा 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 होके एक दिन तड़ बोल के देता। हर चीज जरिए से आती मेरे भाई, हर चीज असबाब से आती। ये अल्लाह का बनाया हुआ कुदरती निजाम है। बीमारी भी डायरेक्ट नहीं आती, बीमारी भी जरियों से आती, और सेहत भी डायरेक्ट। रात में 3 बजे धड़का उठा, हार्ट बीटिंग तेज हो गई, ठंडे ठंडे हो गए, पसीना पसीना चले आ रहा। बेगम उठे, बच्चों को जाके उठा के लाए महबूब नगर में। अब कौन बोल के नको पूछो, मिसाल है। बेगम उठा के लाए, बोले जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बच्चों देखो बाबा जान की तबीयत खराब हो रही। बच्चे आके देखे तो बाबा ऊपर नीचे हो रहे हैं, पूरा अप डाउन चल रहे हैं बाबा जान। बच्चे परेशान हो गए, बोले अब्बा इतनी बुरी हालत आपकी? अल्लाह अकबर, क्या होगा अब्बा आपको? कुछ नहीं बेटे, जरा हार्ट बीटिंग तेज हो गई है, हार्ट बीटिंग तेज हो रही है। हार्ट अटैक आ रहा आपको? हाँ जी बेटा हार्ट अटैक हो रहा है। चलो अब्बा दवा खाने को। नहीं खबरदार नहीं। क्यों अब्बा? मौलाना साहब बोले बेटे अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह, अल्लाह से मदद लेना, बंदों से मदद नहीं बेटे। मैं वहां जाऊंगा, मेरे को सिस्टर पकड़ेंगी, डॉक्टर हाथ लगाएंगा, उन्हें इंजेक्शन देंगा, उन्हें ग्लूकोज चढ़ेगा। बोले नहीं, सिर्फ अल्लाह। बच्चे बोले इनको अब तक हार्ट अटैक हो रहा था, ब्रेन अटैक भी हो रहा। बोले इनको 2 हाथा पकड़ा, 2 पैरा पकड़ा, डाल के गाड़ी में चिच्चा को ले गए। डॉक्टर डाल के यूं यूं करके वापस लाया, वेंटिलेटर लगाया, ऑक्सीजन लगाया, लगा के 2 दिन में उठा के बिठा दिया। बच्चों को बोला जाओ मैं आप ठीक हो गए, लेके जाओ इनको, बाद में टेस्ट वास्टा करके गौर करेंगे क्या किस्सा है। बच्चे घर को लेके आए, लेके आके पूछे अब्बा आप परसों रात में तुम्हारा कुछ दवाखाने को चलो, बोले तो नए नए बातें कर रहे थे, तुम क्या तो भी था जी किस्सा वो? नहीं बेटे, वो मौलाना साहब जुम्मे के दिन बोले थे सिर्फ अल्लाह की मदद लेना, अल्लाह के अलावा बंदे की मदद नहीं लेना। बोले बेटे, तो बोले अब्बा तुम ये हौले इमामों के पीछे नको जाओ, इन्हें अमेरिका का चंदा खा के इजराइल के बातें करता, इसके पीछे तुम नको जाओ अब्बा। इसके पीछे अगर तुम जाते ना तो आज तुम घर में नहीं रहते थे, तुम्हारी जियारत होती थी घर में। बोले बच्चे बात समझ में आई मेरे भाई? ये दीवानों के पीछे गए तो वक्त से पहले मौत के घाट उतार देते इन लोग। अभी जगह पे रहने भी नहीं देते। एक साहब ऐसी गए 4 महीने के वास्ते, वहीं मर गए तो वहीं गाड़ दिया, घर को लाया ही नहीं उनको। अरे बोला ला रहे महल्ले में, यहाँ सब जाने देखते तेरे बाबा मशहूर आदमी थे, अल्लाह की राह में निकले, वाइच मर गए, वाइच गाड़ वाइच लाइच नको तू अजाब को वाइच रहने दे। बोला मैं क्या अपन चिचोरे पने की हद है मेरे भाई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो, दीन को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं। इमाम अब इनको चिच्चा को समझ में ही बतले हो, बहुत भयानक बातें करें मौलाना। ये है अल्लाह ही चल रहा, बोले अल्लाह के अलावा मदद नहीं लेना। बोले नहीं लिया मदद तो मैं रहता ही नहीं था यहाँ, मेरे को दूसरों की मदद लेके गुसूल ले लेके जाना पड़ता था कंधों पे। वहां भी मदद लिए बगैर जा ही नहीं सकते आप। वहां आखिरी टाइम पे भी मदद लेना, कम से कम 4 कंधे तो होना, कम से कम हमारे चांद पाशा होना जरूरी है। मालूम चांद पाशा कौन? हाँ, गुसूल देते हैं नो आखिरी में, हिला के धुला के राइट करके बेचते नो, जरूरी है। इन लोगों के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो। अब इन्हों सोच लिए, प्लान कर लिए, बोले मौलाना साहब को तो सबक सिखा के रहूंगा, बोले ताकि आइंदा फिर कभी कोई इनके धोखे में नहीं आना। पहुंच गए मस्जिद को फ्रेश होके, जाके मौलाना साहब से मिलके बोले मौलाना तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोले अल्लाह के अलावा किसी बंदे की मदद नहीं लेना, बंदों की मदद नहीं लेना, बंदों का वसीला नहीं लेना। मैं परसों रात में बीमार हो गया, मेरे को हार्ट बीटिंग तेज हो गई, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे को हार्ट अटैक हुआ, मेरे बच्चे उठा के ले गए दवाखाने में ले गए, मैं बंदों की मदद लिया बोल के आज मस्जिद को नमाज पढ़ने आया। 12-15 बंदे मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे करके, एक जना वेंटिलेटर लगा रहा, एक जना सिरिंज ले रहा, एक जना छुबा रहा, एक जना टेस्ट कर रहा, एक जना ईसीजी देख रहा, एक जना जो है ये कर रहा वो कर रहा। तब आके यहाँ बैठे हुआ हूँ। मौलाना साहब आप इतने भयानक बातें कैसा करें? तो बोले चाचा आप समझे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला,
दुनिया के मामले में आप मदद ले सकते, दीन के मामले में नहीं लेना। बोला, बात पलट दिया पूरी। मौलवी ने परेशान हो गया, अरे बाप रे, फुगड़ में मार देने के चक्कर में था ही नहीं मेरे को। पूरी बात ही पलट दिया ही नहीं। दुनिया के मामले में ले सकते बोल रहा, दीन के मामले में नहीं लेना बोल रहा। तो बोले मौलाना साहब, अब इनको समझ में आ फार्मूला, बोले अब तो इसको सबक सिखाना ही सिखाना है। बोले मौलाना साहब खबरदार, आप बोल दिए दीन के मामले में मदद नहीं लेना। बोले खुदा की कसम, दीन के मामले में मदद किसी की नहीं लेना, सिर्फ अल्लाह। बोले राइट, इस बात पे कायम रहेंगे, अब तो कोई बदलेंगे नहीं आप बात। नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। ये अच्छी बात है। अब हुआ क्या, वहां से निकले चचा, सीधा सदर साहब के घर को आए। आके बोले सदर साहब, इमाम साहब को तनख्वाह कब देते? बोले पहले को। खबरदार, अब के नहीं देंगे आप, एक 5 दिन रोकना है बोले तनख्वाह। वो आपको मालूम, मेरे को मालूम, थोड़ा वेट करो। बोले पहली आ गई, इमाम साहब भी आ गए असर की नमाज में। बोले आज तो तनख्वाह मिलने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फिरते कि यूं देखे पीछे, है सदर साहब। आज तो तनख्वाह मिलने वाली है, आज तो लिफाफा है बोले, आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज लिफाफा है बोले, आज अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैं ये मस्जिद के इमाम साहब नहीं जी, बाजू वालों के बारे में बोल रहा हूं। अपने इमाम बोलते क्या ऐसा, अल्लाह की मदद लो, नबियों की मदद मत लो, ऐसे जालिम बातें अपनी मस्जिदों में नहीं होती, ये बाजू वालों के बातें हैं ये। सुभान अल्लाह। तो इमाम साहब देख लिए, मगर सदर साहब होशियार थे, बोले इन्हें पकड़ लेता बोल के बगैर दुआ करे चल दिया उन्होंने। मगरिब में आए, 2 सुन्नत पढ़े, नफिल पढ़े, बगैर चले गए। इशा में आए, वितर पढ़ ली, हल्लू निकल गए। अरे बाप रे, इमाम साहब परेशान, हमेशा पहली को देते, आपके दिए ही नहीं, हो सकता सेकंड को देते होंगे। दूसरी तारीख आई, दूसरी तारीख को भी नहीं, तीसरी को भी नहीं, चौथी को भी नहीं, 5वीं को इमाम साहब गायब। सदर साहब क्या करे, पूरी कमेटी को ले लिए, वो चिचा को ले लेके इमाम साहब के घर पे पहुंच गए। पहुंच के पूछे क्या मौलाना साहब न्याय नमाज पढ़ा नहीं? बोले आप तनख्वाह दिए नहीं, मैं नमाज पढ़ाता नहीं, तनख्वाह दो नमाज लो। बोलते कि चिचा हाथ पकड़ लिए इमाम साहब का। बोले इमाम साहब, आप आज से 5 दिन 8 दिन पहले बोले थे दीन के मामले में सिर्फ अल्लाह, नो मुल्ला, मुल्ला की मदद नहीं, सिर्फ अल्लाह, मुल्ला नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की मदद नहीं। इमाम साहब आप नमाज पढ़ाए 1 महीना, बेशक, किसके लिए पढ़ाए? अल्लाह के लिए। तो फिर तनख्वाह बंदे से कई को, तनख्वाह भी अल्लाह से। तनख्वाह तुम ये नमाज पढ़ाए, दीन है दुनिया, बोले दीन है, तो फिर दीन का काम करे, दीन में बंदे की मदद नहीं लेना, तनख्वाह भी अल्लाह से लेना। और तुम इमामत छोड़ेंगे नहीं, नडली मत देता हूं तुम्हारी। बात समझ में आई? हाँ, मस्जिद में खड़े रह के बोल रहा, ये हाफिज साहब का नजराना दो, हाफिज साहब का नजराना। अपने जेबा भरना है तो ज़कात भी ले रहा, सदक़े ले रहा, खैरात ले रहा, फितरे ले रहा, चंदा ले रहा, पूरे आइटमा ले रहा, पट्ठा चावल भी ले रहा, कोई तेल दिलाए तो वो भी ले रहा, कोई कपड़े दिलाए तो वो भी ले रहा, कोई गाड़ी में पेट्रोल दिलाए तो वो भी ले रहा। फजर की नमाज पढ़ाते कि जाके होटल में बैठ के धनाधन उस्मानिया बिस्किट चाय भी मार ले रहा। राइट? और जरा अच्छा मिल गया सऊदी रिटर्न तो 2 शाह भी खींच दे रहा उसके साथ। अपनी बात आई तो बेटा पूरों को ले रहा। गौसे पाक की बात हराम, गरीब नवाज से लेने की बात हराम, अल्लाह से नहीं लेना। तू चंदा जुम्मे के दिन खड़े होकर ऐलान कर रहा, अल्लाह के घर के लिए दे दो भाई, कलर कराना है, आईने लगाना है भाई, अल्लाह के घर के लिए दे दो। तो क्या दियो? बोले तो क्या पूरे वलियां चंदा डालते उसके अंदर? चोर भी डालता। 100 रुपए मेरी तरफ से रात में चुराया सो, बोले
स्टार कनेक्शन वाला देता, बोले ये 500 रुपये मेरी तरफ से, पूरे घरों में रोजाना 26 फिल्म दिखाया, 100 पैसे है। बोले स्टार कनेक्शन वाला भी देता। एक साहब निकाल के 1000 रुपये डाल दिए, बोले मर्डर करे जब सुपारी लिया था ये उसके पैसे रख। बेटा तू पूरों के पैसे ले रहा, चोरों की मदद ले रहा, डाकुओं की मदद ले रहा, तो तेरे लिए जायज है। चोरों की मदद लिया, डाकुओं की लिया, तो इसके लिए जायज है। और मैं अल्लाह के वली, अल्लाह का महबूब, अरे फिर वो कौन सा महबूब? खुद गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं यादे इलाही में गर्क होकर खाना नहीं खाता था, तो मेरा रब मुझे मना मना के खाना खिलाता था। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ दोस्तों। मैं ऐसे महबूब खुदा की मदद लूं तो शिर्क हो जाता। देखो, सेहत वाल होना चाहते हो तो डॉक्टर का वसीला लेना जरूरी है, यह कुदरती निजाम है, क्योंकि अल्लाह सेहत देने वाला अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर सबब है। डॉक्टर सबब है। रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह, सेठ सबब है, मालिक सबब है, इमाम साहब की तनख्वाह देने वाले सारे मुसल्ली सबब है। सबब की मदद लेना जरूरी है, दीन है, इस्लाम है, इसमें कोई फितना और इंतशार इख्तिलाफ नहीं है, इसमें कोई शिर्क बिदअत हराम नहीं है। औलाद का देने वाला अल्लाह, अरे घूर के देख रहे क्या जी तुम लोग? औलाद का देने वाला, मगर शादी करना बोलो रे बड़े भाई, शादी करना जरूरी है, जरूरी है, बेगम होना जरूरी है। देने वाला तो अल्लाह ही है, देने वाला बेगम सबब है। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? सुभान अल्लाह, सुभान। अब पूरे फार्मूले समझ गए तुम लोग, अब नहीं देता मिसाल, अब सुभान अल्लाह। अब आओ प्यारे